जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपना एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो हम सोचे हैं कि रेगुलर आप लोगों का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दें ताकि एग्जाम में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम लोग देख सकते हैं आप कि चैप्टर नंबर 1 को यानी ईंट मनके तथा अस्थियां यानी चैप्टर नंबर 1 जो है हम लोग का, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसे हम लोग आज देखने वाले हैं। इसमें जितना भी VBI ऑब्जेक्टिव बनेगा जितना भी बनेगा VBI ऑब्जेक्टिव हम आज उसको सॉल्व करा देंगे। और आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को आप इस क्लास को एक बार नहीं बार बार देखिएगा ताकि आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाए, ऑब्जेक्टिव आप याद कर लेंगे चैप्टर नंबर 1 का। चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चा कि भारतुगल नामक क्या है। भारतुगल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है, हमें बताना है आपको। ये कैसे क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है। यह क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है और यह नया क्वेश्चन भी है कि भारतुगल क्या बच्चा, भारतुगल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है। तो हमें पता है यह अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ है? अफगानिस्तान में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, और देखिए आपको बताते हैं राजस्थान कहाँ है। तो राजस्थान कालीबंगा में। कहाँ है? राजस्थान कालीबंगा में है। कालीबंगा में है राजस्थान। ठीक, यानी कालीबंगा राजस्थान में है। गुजरात में क्या है? तो गुजरात में लोथल है। ठीक, और पंजाब में रोपण है। पंजाब में क्या है? रोपण है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि रोपण कहाँ स्थित है, तो पंजाब में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। अब भारतुगल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है, तो अफगानिस्तान में स्थित है। हम लोग का ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। किसका पूछ रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है। गोदीबाड़ा। ठीक, गोदीबाड़ा तो कहाँ से मिला है, तो यह हम लोग का हो जाएगा लोथल से। किससे बच्चा? लोथल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बनावली कहाँ है? बनावली हरियाणा में स्थित है। बनावली हरियाणा में स्थित है। रंगपुर आपका हो जाएगा कहाँ? रोपण आपका तो पंजाब में स्थित है। आप लोग इसे याद कर लेंगे। हरियाणा बनावली में और रोपण पंजाब में, लोथल गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। आप लोग इसे भी याद कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 3 नंबर के। सुमेर से क्या बच्चा पूछ रहा है कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है। किसको नाविकों का देश कहा गया है? कहाँ से? सुमेर अभिलेख में किस देश को नाविकों का क्या बच्चा? नाविकों का देश कहा गया है। तो वह किसे कहा गया है? वह हड़प्पाई क्षेत्र को कहा गया है। मेलुहा हम लोग मारते हैं। किसी मेलुहा को ही हम लोग हड़प्पाई क्षेत्र कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 4 नंबर कि मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है। मेसोपोटामिया एक ग्रामीण सभ्यता थी बच्चा। ग्रामीण सभ्यता थी मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है, तो मेलुहा हो जाएगा हड़प्पाई क्षेत्रों को। किसको? हड़प्पाई क्षेत्रों को। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। मेलुहा किसे कहा गया है? हड़प्पाई क्षेत्र को। आप लोग याद कर लेंगे हड़प्पाई क्षेत्र को। ठीक, मेलुहा किसे कहा गया है? मेलुहा हड़प्पाई क्षेत्र को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेलुहा किसे कहा गया? हड़प्पाई क्षेत्र को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायंस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्य मतलब सेंट हो गया, स्प्रे, सुगंधित द्रव्य मतलब वही ना,
स्प्रे हो गया, फिर सुगंधित तेल हो गया, सुगंधित तेल, ठीक। तो इसी को सुगंधित द्रव्य कहा जाता है। तो सुगंधित द्रव्यों के लिए प्रयुक्त होते थे, कहाँ मिले, क्या, फायंस के लघु पात्र, यानी जहाँ पर स्प्रे और तेल जिस पात्र में रखे जाते थे वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो हम लोग का हो जाएगा कहाँ से, तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, ए और बी दोनों। तो हम लोग का ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा सही, ए और बी दोनों, यानी हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो दोनों से सुगंधित द्रव्यों का पात्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 6 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग, क्या यहाँ पर सिंध हो जाएगा, सिंध का बाग कहा जाता है। सिंध का बाग किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। और लोथल किस नदी किनारे है, तो लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक। हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा पाकिस्तान में, वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में, कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक। और लोथल को क्या कहा जाता है, तो लोथल को बंदरगाह कहा जाता है, लोथल को बंदरगाह नगर कहा जाता है, बंदरगाह, लोथल को क्या कहा जाता है, बंदरगाह नगर कहा जाता है। और हड़प्पा रावी नदी किनारे है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और मोहनजोदड़ो सिंध नदी किनारे स्थित है, कहाँ स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक। सिंधु नदी किनारे, ये भी वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है। सिंध, देखिए मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक। ये किस भाषा का शब्द है, तो यह सिंधी भाषा का शब्द है। यह किस भाषा का शब्द है, यह सिंधी भाषा का शब्द है बच्चा, ठीक। देखिए आप लोग को यहाँ पे से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी सभ्यता का मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है, ठीक। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, तो रावी नदी किनारे स्थित है। लोथल किस नदी किनारे स्थित है, भोगवा नदी किनारे स्थित है। लोथल एक बंदरगाह नगर था, बंदरगाह नगर कौन था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो लोथल था, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी बार बार एग्जाम में पूछता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 7 नंबर कि M.R. राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ था, तो लोथल में खुदाई का आरंभ 1855 हुआ था। यानी लोथल का खोज किसने किया था, तो M.R. राव ने लोथल का खोज किया था। कब किया था, तो 1955 में, यानी M.R. राव द्वारा लोथल की खुदाई 1955 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1921 में क्या हुआ था, तो हड़प्पा का खोज हुआ था। 1921 में क्या हुआ था, हड़प्पा का खोज हुआ था। आप लोग इसे याद कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 8 नंबर की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे, क्या पूछा है, डायरेक्टर जनरल कौन थे, कहाँ की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई के समय, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा कनिंघम, S.R. राव, R.I.M. व्हीलर, जॉन मार्शल। तो हम लोग का आंसर है जॉन मार्शल जो थे यह भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे। और कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या, हड़प्पाई लिपि जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, हड़प्पाई लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक। यह कैसी लिपि थी, तो यह चित्रात्मक, यानी भाव चित्रात्मक, यह भाव चित्रात्मक लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी, ठीक। तो क्या कह रहा है कि हड़प्पाई लिपि चिन्हों की संख्या लगभग कितनी मिली है, तो 250 से 400, यानी 400 हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह नगर, हम पहले ही आपसे डिस्कशन किए थे कि बंदरगाह नगर किसे कहा जाता है, तो लोथल को। किसे? लोथल को। ये कहाँ है? तो यह गुजरात में है। लोथल कहाँ है बच्चा? लोथल गुजरात में है। ठीक, मांडा जिला है एगो। ठीक, मोहनजोदड़ो यह कहाँ है? तो यह पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। यह सिंधु नदी किनारे स्थित है। कहाँ है? सिंधु नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है। आलमगीरपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। आप लोग इसे भी याद कर लेंगे। यह पूर्व में आलमगीरपुर लास्ट क्षेत्र हो जाएगा हड़प्पाई क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 11 नंबर कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा यानी राजस्थान। कालीबंगा यानी राजस्थान। राजस्थान में क्या प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। ठीक, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से तांबा प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक हिस्सा है, पहले भारत का पड़ोसी भी था। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? अगर अन्नागार पूछ दे, अन्नागार पूछ दे, ठीक, स्नानागार पूछ दे, अन्नागार पूछ दे, स्नानागार पूछ दे, तो यह हो जाएगा हम लोग का मोहनजोदड़ो। ठीक, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा हम लोग का? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। हमें बताना है कि घोड़े के हड्डी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सूतकोटदा। क्या हो जाएगा बच्चा? सूतकोटदा। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। कालीबंगा ये राजस्थान में पड़ता है। यह राजस्थान में पड़ता है। लोथल गुजरात में पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। राजस्थान, यह जो कालीबंगा है यह सरस्वती और घाघर नदी कह सकते हैं हम लोग। घाघर नदी, सरस्वती नदी या घाघर नदी पर स्थित है। घाघर नदी पर स्थित है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट पुरातत्व क्या है? तो हम लोग का हो जाएगा मूहर। क्या बच्चा? मूहर, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मोहर किस चीज की बनी हुई थी? तो सेल खड़ी की। किससे? सेल खड़ी पत्थर की यह मूहर बनी होती थी। आप लोग इसे भी याद कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें आर.डी. बनर्जी भी कहा जाता है। आर.डी. बनर्जी भी शॉर्ट नेम कहा जाता है। ठीक, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। ठीक, दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था। हड़प्पा का खोज 1921 में। 1921 में आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है? VVI। देखिए लिख सकते हैं यहाँ पे हम VVI, और न्यू क्वेश्चन भी है ये, और परीक्षा में लड़ भी सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से पाई गई है। अग्निकुंड कहाँ से पाई गई है? तो अग्निकुंड कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में किस पर आधारित थी? तो व्यापार पर आधारित थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन और वास्तुकला, यानी नगर योजना और वास्तुकला हड़प्पा सभ्यता की मुख्य और महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं था? अब बताना है कि पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं था। तो बाघ का था, हिरण का था, भैंस का था, लेकिन सांड का नहीं था। यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा।
देखिए आज से हम लोग का एग्जाम कितना दिन है अभी, एग्जाम हम लोग का है 22, यानी मान लीजिए 22 दिन का लगभग धर लीजिए। और हम लोग को बहुत मेहनत करना है, लगभग आपको हम कह रहे हैं कि 10 से 12 घंटा आप क्लास करिए, अपने से सेल्फ स्टडी करिए, रिवाइज करिए, तब जाके आप 400+ नंबर ला सकते हैं। ठीक, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्थान यानी किस स्थान से शतरंज जैसे खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हमें बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थान है, कौन सा जगह है जहां से शतरंज जैसे खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो वह हो जाएगा हम लोगों का लोथल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 22 नंबर की पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। ठीक, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है। तो सिक्के आते हैं, अभिलेख आते हैं, भग्नावशेष आते हैं, लेकिन साहित्य नहीं आता है। पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं आता है। देखिए क्या होता है, पुरातत्व वह विज्ञान के कहते हैं जो पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई वस्तुओं का यानी बहुत प्राचीन वस्तुओं का पता लगाते हैं। यानी कि देखिए जमीन है, जमीन इसका जब उत्खनन होगा यानी खुदाई होगा तो इसमें से क्या क्या मिल सकता है। अगर साहित्य इसमें मिलेगा तो जो किताब होगा, साहित्य मतलब क्या होता है, किताब होता है, तो किताब उसमें साफ मतलब जमीन में मिल गया होगा। कुछ समझ में नहीं आएगा तो ये साहित्य नहीं आता है, लेकिन सिक्के आते हैं, अभिलेख आते हैं, भग्नावशेष आते हैं। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ या शाब्दिक मतलब है। तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि मृतकों का टीला इसे कहा जाता है। मृतकों का टीला, मृतकों मतलब समझते हैं, मृतकों मतलब लाश यानी कब्रिस्तान इसे कह सकते हैं, कब्र इसे कह सकते हैं। ठीक, यह सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का यह शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन है कि हल से जुड़े जूते हो जाएगा। यहाँ पे हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो यह हो जाएगा कालीबंगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इसके कोई भी अभिलेख यानी अभिलेख को नहीं पढ़ा गया, इसका अभिलेख अभी तक नहीं मिला है जिसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि राखल दास बनर्जी यानी आर.डी. बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो देखिए 1922 में हम लोग को मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था R.D. बनर्जी द्वारा। 1921 में हड़प्पा का खोज हुआ था। किसका, हड़प्पा का बच्चा, हड़प्पा किसके द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा। ठीक, इसका आंसर सी नंबर। R.D. बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष कब मिले तो 1922। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं हम लोग का लास्ट क्वेश्चन वही था। और हम लोग का क्वेश्चन कितना था, लगभग क्वेश्चन था 27 गो। देखिए ये जो है हम लोग का एग्जाम का तैयारी कराने का टाइम है। अगर हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 से खाली 50 ऑब्जेक्टिव लाते तो आपको कुछ फायदा नहीं होता। और हाँ, जितना भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है यानी 2026 एग्जाम में आने वाला है, 2026 के एग्जाम में आने वाला है, वह सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके एक क्लास में चैप्टर नंबर 1 को ख़त्म कर दिए। और कल हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। क्या देखेंगे, चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे। आप लोग क्लास के लिए रेडी रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट कर देंगे।